सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। गंदम के जितने भी काश्तकार दोस्त हैं, पाकिस्तान के जितने भी किसान हैं, आज का रिव्यू गंदम की अक़साम के बारे में है। कौन सी वैरायटी सबसे बेहतर है, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। आज का प्रोग्राम आप दोस्तों के लिए पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन प्रोग्राम साबित होगा इंशाल्लाह बफज़ल रब्बी। दोस्तों, आए रोज चैनल पे एक वीडियो आ जाती है, डिफरेंट चैनल पे ये एक ट्रेंड बन चुका है। अरूज के बारे में बात कर दी जाती है, अरूज सबसे बेहतरीन वैरायटी है। अच्छा, अगले चैनल पे आ जाती है सुबहानी सबसे बेहतरीन वैरायटी है। अच्छा, अगले चैनल पे आ जाती है दिलकश सबसे बेहतरीन वैरायटी है। फिर अगले ही दिन एक प्रोग्राम आ जाता है MH21 सबसे बेहतर वैरायटी है। फिर अगले दिन एक प्रोग्राम आ जाता है नवाब सबसे बेहतर वैरायटी है। फिर कोई प्रोग्राम आ जाता है सादिक सबसे बेहतरीन वैरायटी है। फिर जी कहते हैं बकर स्टार बड़ी बेहतरीन वैरायटी है। फखरे बकर जैसी वैरायटी तो कोई है ही नहीं। आए रोज एक नया कंटेंट पब्लिश कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, मैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का एक एक्सपर्ट हूं और ये मेरा काम है, मेरी प्राइम ड्यूटी है कि आप दोस्तों को प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के हवाले से बताया जाए कि इन वैरायटीज में से बेहतर कौन सी है। दोस्तों, ये बात आपके गोशे गुजार कर दूं कि तहकीक और साइंस का नतीजा है ये वैरायटीज। अदारों में रिसर्च होती है तो फिर जाकर ये वैरायटीज बनती हैं। और गंदम की जब भी कोई वैरायटी अप्रूवल में आती है तो 10 साल की रिसर्च इसके पीछे होती है। अब होता क्या है कि बाद दफा अरूज हमने काश्त की, हमारी पैदावार 90 मन आ गई। उसी साथ वाले प्लाट में अकबर काश्त की, उसकी पैदावार 70 मन आ गई। अच्छा, किसी और इलाके में अरूज किसी दोस्त ने काश्त की, उसकी पैदावार 50 मन आ गई। फिर क्या हुआ, सिंध में किसी दोस्त ने अरूज काश्त की, उसकी पैदावार 70 मन आ गई। ऐसे दिलकश की बात कर लेते हैं। दिलकश एक दोस्त ने काश्त की, उसकी 70 मन पैदावार आ गई। दूसरे दोस्त ने काश्त की, उसकी 40 से 45 मन पैदावार आ गई। अब आप दोस्त जब इन वैरायटीज को काश्त करते हैं और आप अपना जब डाटा शेयर करते हैं तो मुख्तलिफ चैनल पर आपकी इस एक्सपर्टीज को एक ट्रेंड बना दिया जाता है। ट्रेंड बना दिया जाता है कि अरूज सबसे बेहतरीन वैरायटी है। इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, साइंटिफिक कोई भी नहीं है। वो जी अलफ ने लगाई, बे ने लगाई, ते ने लगाई, से ने लगाई, 100 फार्मर ने लगाई, उनमें से 70 की पैदावार अच्छी आ गई। ओके जी, अरूज अच्छी है। दूसरे बंदे ने क्या कहा, नहीं जी दिलकश मेरे 100 जिम्मेदार ने लगाई, उसमें 70 की पैदावार 60 से 70 मन ही लिया, दिलकश सबसे अच्छी वैरायटी है। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है कि जिसके पीछे ना कोई लॉजिक है, ना कोई सेंस है, ना कोई साइंटिफिक रीजनिंग है, ना कोई रिसर्च का डाटा है। ऐसे ही दोस्तों को एक ट्रेंड बना दिया जाता है, चैनल पर एक ट्रेंड बिल्ड कर दिया गया है। क्योंकि जब भी एक वीडियो इस कंटेंट के साथ आती है कि गंदम की सबसे बेहतरीन वैरायटी, तो मेरे जिम्मेदार दोस्त जो गंदम के काश्तकार हैं वो फौरी क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं। वो आपके इस शौक की वजह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं कुछ दोस्त। आज मैं ये आपको वादे करना चाहता हूं कि गंदम की मैंने यहां पर 8 या 9 अक़साम का जिक्र कर रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा कि मैं अरूज को अरूज दे दूं, दिलकश को दिलकश बना दूं। मैं नहीं चाहता कि मैं नवाब को नवाब बना दूं। मैं नहीं चाहता कि सादिक को मैं कहूं कि ये बड़ी सादिक और अमीन है। इस तरह नहीं होता मेरे दोस्तों, कुछ साइंटिफिक रीजनिंग होती हैं। आप दोस्तों के लिए ये प्रोग्राम मैंने खुसूसी तौर पर मुरतब किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स तो कम होंगे, क्योंकि मेरा आज जो ये प्रोग्राम है ये व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपके इल्म में इजाफा करने के लिए है। मुझे यकीन है कि मेरी ये वीडियो इतनी बड़ी आपके लिए पसंदीदा नहीं होगी, लेकिन मेरी जो बातें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपके दिल को लगेंगी। दोस्तों, ऊपर जो 4 वैरायटीज मैंने लिखी हैं, इसमें अरूज है, सुबहानी है, दिलकश है, MH21 है। किसी भी वैरायटी का यील्ड पोटेंशियल जब हमने चेक करना होता है, पैदावार का हमने एक दायरा कायम करना होता है कि ये वैरायटी कितनी कामयाब है, कितनी पोटेंशियल देगी, कितनी पैदावार ये दे सकती है, या किससे दिलकश अगर कहें कि अरूज से बेहतर है तो किस वजह से बेहतर है, अगर हम कहें अरूज सुबहानी से बेहतर है तो किस वजह से बेहतर है।
ये आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब इसका 1000 ग्रेन वेट हम लेते हैं, 1000 दानों का वजन। अरूज का देखें ये 43 से 46 है, 43 से लेकर 46 ग्राम इसका 1000 ग्रेन वेट है। सुबहानी का देखें तो 44 से 50 1000 ग्रेन वेट है। दिलकश का देखें तो 40 से 46 1000 ग्रेन वेट है। MH21 का देखें तो 40 से 42 1000 ग्रेन वेट है। अकबर 2019 फील्ड में छाई हुई वैरायटी है, बड़ी दोस्तों को पसंद है, इसका बीज इजीली मिल जाता है। अकबर 2019 का 1000 ग्रेन वेट 41 ग्राम है, इन सबसे कम है। तो सबसे पहले तो यह तय हुआ कि अकबर से ये सारी वैरायटीज अच्छी हैं, यील्ड पैरामीटर इनके बेहतर है। अब नवाब, सादक, फखर बकर और बकर स्टार की बात की जाए तो इनका भी 1000 ग्रेन वेट इसी रेंज में ही है, 42 से 46, 48 इस रेंज में। औसत अगर आप निकालें तो 45 से लेकर 46 तक इनकी 1000 ग्रेन वेट की औसत आ रही है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। तो दोस्तों, आप दोस्तों को बताना यह चाह रहा हूं आज के प्रोग्राम में कि आप किसी भी वैरायटी को रिजेक्ट या सेलेक्ट अपने तजर्बात की बुनियाद पर या यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होने वाले गैर मुस्तनद डाटा की बुनियाद पर रिजेक्ट ना करें या सिलेक्ट ना करें। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं कि ये जो 8 वैरायटीज हैं, जिसमें अरूज है, सुबहानी है, दिलकश है, फखरे बकर है, बकर स्टार है, सादक है, नवाब है, MH21 है, ये सारी वैरायटीज यील्ड पोटेंशियल में 70 से 80 मन तक अदारों की तरफ से क्लेम की गई हैं कि ये इतनी पैदावार दे सकती हैं। अब आपके फील्ड में अगर कोई वैरायटी परफॉर्म नहीं करती तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये वैरायटी के अंदर कोई कोताही है। अगर कोई वैरायटी कम परफॉर्म करती है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी दिया अपनी फसल को, हो सकता है किसी फील्ड में पानी ज्यादा देर तक खड़ा रखने की सलाहियत हो, वत्तर जल्दी जमीन में ना आता हो, एकड़ से एकड़ का फर्क होता है। आपने सुबहानी को पानी दिया, वो एक हफ्ते में खुश्क हो गया, वत्तर होल्डिंग कैपेसिटी पे आ गया। MH21 या दिलकश को पानी दिया, वो 3 हफ्ते तक उसमें वत्तर नहीं आया उस एकड़ में, तो आपकी पैदावार उस वजह से मुतासर हुई। इसी तरह आपने सादक को पानी दिया, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, 4 हफ्ते उसमें वत्तर ही नहीं आया, तो उसमें सादक का क्या कसूर है। तो आप दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूं, मेरा ये एक प्रोग्राम था, मेरा एक माइंड था, मैं ये सोच रहा था कि मैं अरूज पे एक अलहदा प्रोग्राम करता हूं, दिलकश पे भी एक अलहदा प्रोग्राम करता हूं कि दिलकश में तो ये खूबियां हैं, दिलकश तो ये कर देगी, दिलकश ये कर देगी, सुबहानी की बात करूंगा उसको पकड़ लूंगा, सुबहानी ये कर देगी, सुबहानी ये कर देगी। अच्छा, फिर मैं अरूज को लूंगा, अरूज ये कर देगी, अरूज वो कर देगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आप दोस्तों के साथ प्रैंक नहीं करना चाहता, मैं ट्रिक्स नहीं खेलना चाहता, मैं आप दोस्तों को इल्म देना चाहता हूं। मेरा आपके साथ एक मुखलसाना रिश्ता है। मैं अपने चैनल पर व्यूज बढ़ाने के लिए इन वैरायटीज को कैटेगराइज नहीं करना चाहता। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं, 8 वैरायटीज का मैंने यहां जिक्र किया है, जदीद अक़साम है, ये सारी की सारी अक़साम मसावी हैं, इनके अंदर पैदावारी सलाहियत एक जितनी है। हो सकता है कि नवाब का एक कैरेक्टर ऐसा हो जो सुबहानी में ना हो। मैं मिसाल दे रहा हूं कि नवाब के अंदर ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज में आ जाती है, सादक भी बायो फोर्टिफाइड में आ जाती है। इनके अंदर ऐसे पैरामीटर हैं जो यील्ड के लिए, इंसानी खुराक के लिए बहुत बेहतर है। किसी वैरायटी के अंदर टिलरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। मेरे जितने भी जिम्मेदार हैं, आप इनका तजरिया करके देख लें। अब फखरे बकर या बकर स्टार में एक ये खूबी है कि ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है, रेतले रकबे के लिए कदरे बेहतर हैं, ये एरिड जोन एरियाज के लिए बनी ही ये रेतले रकबे की तहकीक से है। इसी तरह नवाब और सादक बहावलपुर की वैरायटीज है, बहावलपुर के एनवायरनमेंट में ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि मुतलका अदारे से हैं। एक ट्रेंड बन जाता है हमारे माइंड में, लेकिन ऐसा अपने माइंड में ट्रेंड पैदा ना करें। ये सारी वैरायटीज पूरे पाकिस्तान में, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के सब एरियाज में इक्वली कामयाब है, मसावी तौर पर कामयाब है, सब की पैदावारी सलाहियत सेम है।
एक जितनी पैदावारी सलाहियत है। आप अदारों के क्लेम किए हुए अगर पैदावारी पोटेंशियल को देखें तो 70 से 80 मन या 75 मन से 80 मन अदारों की तरफ से इनका पैदावारी पोटेंशियल क्लेम किया जाता है। और बहुत सारे हमारे जिम्मेदार दोस्त इन्हीं अकसाम में से 90 मन, 92 मन, 95 मन तक पैदावार ले चुके हैं। आप दोस्त बड़े एतमाद के साथ इन अकसाम पे अगर तवज्जो दें, अगले 4 से 5 साल के लिए ये अकसाम आपको 100 मन तक पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। अब 100 मन तक पैदावार लेने के लिए आपको अपनी ज़मीन का नामियाती मादा बढ़ाना होगा, आपको अपना फर्टिलाइजर प्रोग्राम बेहतर करना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी को एक इंडस्ट्री समझना होगा, अपने जिम्मेदारी को वक्त देना होगा, अपनी ज़मीनों को लेज़र लेवल करना होगा, अपनी फसल को वक्त सही पर पानी देना होगा, ज़्यादा इरिगेशन से बचाना होगा, इसको बीमारियों से बचाना होगा, तेले के हमले से फसल को बचाना होगा। जितने भी हमारे दोस्त मेहनत से लग जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं 90 से 95 मन तक जाने में। तो आप दोस्त इस चक्कर में ना पड़े कि दिलकश इस इलाके के लिए अच्छी है, इस इलाके के लिए अच्छी नहीं है। ये जुर्म है, ये एक जुर्म है कि अगर आप दिलकश को बोले कि ये इस इलाके के लिए अच्छी है, इस इलाके के लिए अच्छी नहीं है। ये जुर्म है कि अगर आप सुबहानी के बारे में ऐसी वीडियो पब्लिक करें कि ये इस इलाके के लिए बेहतर है, इस इलाके के लिए बेहतर नहीं है। ये 8 अकसाम जो मैंने यहाँ पर जिक्र किए हैं, 9वीं अकसाम अकबर 2019 है। इसके बारे में तो सब दोस्तों को पता है, ये सिंध बलूचिस्तान के पी में छा चुकी है। ये 8 वैरायटीज पूरे पाकिस्तान के हर तहसील, हर इलाके में बिल्कुल कामयाब है। इनके बारे में इस तरह का लिटरेचर पब्लिक करना, इस तरह की वीडियो पब्लिश करना कि ये इस इलाके के लिए अच्छी है, इस ज़मीन के लिए अच्छी है, इस फजा के लिए अच्छी है, ये बिल्कुल एक जुर्म है और ये एक नाअहली है और ये एक नॉन प्रोफेशनलिज्म है। जब वैरायटी अप्रूव होती है तो उसको पूरे पाकिस्तान में यील्ड ट्रायल में से गुजरना पड़ता है। बीमारियों के खिलाफ उसको पूरे पाकिस्तान में चेक किया जाता है, हर तरह के इदारे में इसके टेस्ट किए जाते हैं, 10 साल इस पे तजर्बात किए जाते हैं। इनको हत्ता के बैनुल अक़वामी, मैक्सिको में हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के, इनको बैनुल अक़वामी तौर पर मैक्सिको में भी चेक किया जाता है। सीमेंट के अंदर इन वैरायटीज को भी चेक किया जाता है। इसके अलावा NARC में भी इनको चेक किया जाता है। इनको जितने भी तहकीक के इदारे हैं सिंध में, पंजाब में, सब पे पहले टेस्ट किया जाता है। इन पे बीमारियों के हमले की सलाहियत देखी जाती है, इनकी पैदावारी पोटेंशियल देखी जाती है, इनको देखा जाता है कि ये किसी इलाके में काम परफॉर्म तो नहीं कर रही। तो जब ये अप्रूव हो जाती हैं तो एक लफ्ज़ लिखा जाता है। ये एक बेईमानी है, ये एक नाअहली है, ये एक जुर्म है कि अगर अपने जिम्मेदार को मिसगाइड किया जाए कि ये वैरायटी इस इलाके के लिए अच्छी है, इसके लिए अच्छी नहीं है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, जब ये वैरायटीज अप्रूव हो जाती हैं, आप अभी इदारों की वेबसाइट्स पर जाकर देख लें, आपको ये तसल्ली हो जाएगी। वहां पर एक लफ्ज़ लिखा जाता है, रिकमेंडेड फॉर ऑल इरीगेटेड एरियाज, ऑल इरीगेटेड एरियाज। फखरे बकर और बकर स्टार के साथ लिखा जाता है रिकमेंडेड फॉर ऑल इरिगेटेड एंड बारानी एरियाज। ठीक है, तो ये जहन में रखें, जब ये लिख दिया जाता है कि ये ऑल इरिगेटेड यानी जितने भी नहरी आपाशी वाले इलाके हैं उनमें आप इन वैरायटीज को काश्त कर सकते हैं। अब वो इलाके भले सिंध में हो, वो इलाके भले पंजाब में हो, वो इलाके भले फेडरल इलाकों में हो, KPK में हो, ये वैरायटीज बेहतरीन परफॉर्म कर सकती हैं। इन वैरायटीज के बारे में इस तरह का लिटरेचर शाया करना कि ये जनूबी पंजाब के लिए बेहतर है, ये हमारे ज़ाती तजर्बात हैं। ज़ाती तजर्बात को साइंस बनाकर पेश मत किया जाए। अगर इस तरह हमने अपने दोस्तों को अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए इस लाइन के पीछे लगा दिया कि ये वैरायटी इधर परफॉर्म करती है तो इधर नहीं करती, तो ये एक जुर्म है। मैं बड़ी वजाहत से ये बता रहा हूँ, ये अपने किसान दोस्तों के साथ ज्यादती है। आप अपने किसान को मिसगाइड मत करें। ये वैरायटीज पाकिस्तान के तमाम इरिगेटेड एरियाज के लिए रिकमेंडेड है। इनकी पैदावारी पोटेंशियल बेहतरीन है, इनके अंदर बीमारियों के खिलाफ मुकाबला करने की सलाहियत बेहतर है। इनमें से कुछ वैरायटीज के कुछ करैक्टर बेहतर हैं। जैसे मैंने बताया कि नवाब और के बारे में आप जानते हैं कि एक बायो फोर्टिफाइड है। जिंकोल के बारे में आप जानते हैं उसमें जिंक कंटेंट ज्यादा है। इसी तरह कुछ वैरायटीज में प्रोटीन कंटेंट 14% होता है, कुछ में 24% होता है, कुछ में 20% होता है। किसी का प्रोटीन कंटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। रोटी बनाने की सलाहियत किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है।
को रोटी के लिए बहुत बेहतर होती है, किसी का आटा बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ये पैरामीटर, ये करैक्टर बेसिकली इनमें डिफरेंट होते हैं। पैदावारी सलाहियत इनके अंदर एक जैसी होती है, हर तरह के इलाके में ये परफॉर्म कर सकती हैं। वो बात की इंडस्ट्री की बातें हैं, इंडस्ट्री के अंदर जब ये चीजें जाती हैं तो इंडस्ट्री फिर इनको अपने लेवल पे देखती है। आप दोस्त इन वैरायटीज के बारे में कोई भी राय इस तरह की कायम ना करें और ना ही दोस्तों को इस तरह की कोई गलत इंफॉर्मेशन दें। ये नहीं है कोई कुलिया, ये कोई साइंस नहीं है कि हमारे जिम्मेदार ने अरूज लगाई, उसकी तो पैदावार 60 मन आई, लिहाजा अरूज को रिजेक्ट कर दो। ये जी वो बावल नगर में कामयाब नहीं है जी। अच्छा, दूसरा बंदा आया, सुबहानी लगाई मुल्तान में, वो जी मेरी पैदावार 40 मन आई, और बस जी इसको रिजेक्ट कर दो, ये मुल्तान के लिए ठीक नहीं है। ये साइंस के पैरामीटर नहीं है, ये कोई तरीकेकार नहीं है, ये बंदे के पुत्रों वाला काम ही नहीं है। मैं कहूँगा अपने जिम्मेदार दोस्तों को अच्छी वैरायटीज के बारे में मिसगाइड हमें करना ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आप दोस्त इस तरह का कंटेंट अगर किसी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो उसको हौसला शिकनी करें उसकी, उनसे मुबाजरत के साथ, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि इसके बारे में बताया जाए। इनकी 1000 ग्रेन वेट देख लें, इनकी टिलरिंग कैपेसिटी देख लें, इनके तने का साइज देख लें, सारे पैरामीटर इनके मिलते जुलते हैं, इनकी सलाहियत एक जैसी है। कुछ डिफरेंस है, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ डिफरेंस है, लेकिन पैदावारी सलाहियत इनकी एक जितनी है। बार बार मैं कह रहा हूं इनके फिजिकल करैक्टर में कुछ डिफरेंस है, इनके बायोलॉजिकल करैक्टर में कुछ डिफरेंस है। कुछ ज्यादा दरवानिये की है, कुछ कम दरवानिये की है, किसी में प्रोटीन ज्यादा है, किसी में जिंक ज्यादा है, किसी का टिलरिंग कैपेसिटी कोई 19-20 ज्यादा है, लेकिन पैदावारी सलाहियत इनकी एक जितनी है। इनका 1000 ग्रेन वेट अगर एनालिसिस करेंगे, 1000 ग्रेन वेट इनका औसतन 42-40 से लेकर 48-50 तक आ रहा है। लिहाजा इस मामले में अपने आप को कंफ्यूज मत करें। उम्मीद करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आप दोस्तों के लिए एक रोशनी साबित होगा, आपके लिए वैरायटीज की सिलेक्शन में फैसला करने की सलाहियत पैदा होगी, आप अच्छी वैरायटी को मुंतखब कर सकेंगे। किसी भी वैरायटी को अपने तजर्बे की बुनियाद पर रिजेक्ट मत करें। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर पिछले साल दिलकश ने आपके फील्ड पर 40 मन लिया है, इस दफा लगा के उसी फील्ड में देख ले आप 70 मन पे चले जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सही बात कर रहा हूं। आपका कोई कोताही होती है जिसकी वजह से कोई पैदावार कम आती है, फसल की वैरायटी के अंदर कोई कमी नहीं होती। वैरायटी परफॉर्म कर चुकी होती है, 10 साल ये परफॉर्म कर चुकी होती है, 10 साल के टेस्ट के बाद आप दोस्तों को ये दी जाती है। लिहाजा वैरायटी के बारे में अपनी राय कायम ना करें। हम इतने बड़े लोग नहीं है कि हम 100 रिसर्च वाले बंदों की तहकीक पे मैं कहूंगा कि जूते मारने वाली बात है। ये जूते मारने वाली बात है ना कि 100 साइंसदान मिलकर एक वैरायटी को बना रहे हो, 15 अदारे उसको चेक कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान में उसका डाटा जा रहा हो, बैनुल अक़वामी म्यार में भी उसका डाटा जा रहा हो। आपको पता है कि नवाब के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे चेक किया गया है। तो अब हम नवाब को रिजेक्ट करने बैठ जाए, नहीं जी वो नहीं जी वो नहीं जी, फिर हमारी मैं कहता हूँ किस्मत ही है। फिर हमें फिर अपनी रात पे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिम्मेदार दोस्तों को हमें इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे ज़राई माहिरीन हैं, अच्छा पिछले साल खाद का प्लान कुछ होगा, इसलिए इस साल कुछ होगा, 3 तोड़े DAP डाल दो, 2 तोड़े नाइट्रोफास डाल दो, 6 बैग ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, ये साइंस नहीं है। जिम्मेदार को कुछ तरीकेकार बताएं, जिम्मेदार बेहतर पैदावार ले सके। मैं समझता हूँ कि इस तरह तो हर जिम्मेदार को पता है, चलो भी 2 थैले ये डाल दो, 3 ये डाल दो, 4 ये डाल दो, तो फिर हमारा यहाँ पर खड़े होने का क्या फायदा है। हमें अपने जिम्मेदार दोस्तों को एक तरीकेकार बताना है। हम पहले कहते थे बैक्टीरिया जिंदा नहीं होते हैं, टेम्परेचर से मर जाते हैं, अब हम बैक्टीरिया रिकमेंड भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे चैनल पे आपने देखा होगा, 3 साल पहले की वीडियो देख लें, इनकी उठा के कहते थे BOP, ओहो BOP तो बहुत मर गए, तबाह हो जाएगी इंडस्ट्री, मुल्क तबाह हो जाएगा। अब सारे लोग BOP रिकमेंड कर रहे हैं, तो इंसाफ तो ना हुआ ना, फिर ये इंसानियत तो ना हुई ना। फिर हम अपने दोस्तों को क्यों गलत बातें नशर करते हैं, क्यों अपने दोस्तों को गलत बातें बताते हैं। हमें थोड़ी सी शर्म और हया करनी चाहिए। हम प्रोफेशनल लोग हैं, एग्रीकल्चर के हम कंसल्टेंट हैं, माहिर हैं, हमें अच्छा डाटा देना चाहिए अपने जिम्मेदार को। ये थैले डाल डूल के हमने अपने जिम्मेदार के साथ एक वक्त गुजार लेते हैं, चैनल पे वीडियो बना लेते हैं, ये कोई तरीकेकार नहीं है। बहरहाल इन वैरायटीज़ के बारे में बताना ज़रूरी था। मैंने कोशिश की है कि इनके बारे में आपकी वो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, आपके माइंड में जो गलत बातें डाल दी गई हैं, वो निकाल सकूं। ये वैरायटी सारे इलाकों में, हर तहसील में, हर सूबे में इक्वल मुसावी कामयाब है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।